एक दिन साहब स्कूटर पे पापा के साथ जा रहे थे अपन, ठीक है, बाबू आगे बैठे हैं, पीछे हम बैठे हैं स्कूटर पे, बगल में कल्टो आके रुकी, शीशा नीचे हुआ, पिंटू ने गर्दन निकाली, पापा को देखा और बोला अबे इस्माइल तू। पापा ने हेलमेट उतारा और बोला अरे पिंटू भाई साहब आप। पवन की नजर मेरे पे पड़ी, उसने मेरे को बोला अरे खान साहब आप। मैंने बोला और पिंटू कैसा है? पापा ने मेरे को देखा, मैंने पिंटू को देखा, पिंटू ने पापा को देखा, मैंने पापा को देखा, फिर पापा और पिंटू ने एक दूसरे को देखा, मैंने इन लोगों को देखते हुए देखा, फिर इन दोनों ने मेरे को देखा, मैंने नीचे देखा। फिर पापा ने मेरे को बोला उतर, से टैप किया उतर, मैं उतरा नीचे। पापा और पवन ने साइड में बात करी, ठीक है, पवन ने अपनी तरफ से तारीफ करी थी, बढ़िया इंसान था पवन, उसने तारीफ ही करी थी, आई डोंट थिंक उसको बात करनी आती थी, उसने वो लगे कि तेरा लड़का बहुत डायनामिक है, ग्रेट स्टार्ट। थाना कोर्ट कचहरी हो जाए तो घबराना मत। हाँ पापा उसकी बातचीत से इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने 2 थप्पड़ तो हमको चौक पे ही मार दिया। घर जाके जो हमारा पूजन हुआ है वो तो अलग ही है। खानदान में बात फैल गई क्योंकि पवन को चैन नहीं आया, क्योंकि पापा ने अगर उसको पिंटू भाई साहब बोला है मतलब ये पिंटू के घर में किसी का दोस्त है। पापा हमको ले गए दूसरे कॉलेज में एडमिशन कराने। पापा को लग रहा है कि लोकेशन का इशू। 2 साल मैं तो पानी हूं भाई साहब, मुझे टाइम दोगे मैं फैल जाऊंगा। ठीक है, हमारे पापा ने यूं करके स्कूटर खड़ा किया, उसी टाइम पे कॉलेज के 2 फर्स्ट ईयर के लड़कों ने मुझे देखा और बोला अरे जाकिर भैया। पापा हमारे ऐसे पलटे और उन्होंने बोला जाकिर भैया चरण स्पर्श। जाकिर भैया के पापा ने देख लिया, वहीं जाकिर भैया के पापा ने अपनी चरण पादुकाएं उतारी और दे जाकिर भैया के मुखमंडल पे स्पर्श 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 स्पर्श। मैं अपने रात को अपने चुपचाप साइकिल लेके अपने दोस्त के घर गया, वहां बैठा हूं मैं, इतने में फोन बजता, मेरा फूफा जी फोन कर रहे हैं। इसला फूफा किसका फोन करता है बे? हमको फोन कर रहे हैं, हमने फोन उठाया, मैंने कहा हेलो, कहता है शर्म नहीं आती। मैंने कहा बताइए अब क्या कर दिया है? कह रहा है जिस ऑल इंडिया रेडियो में उस्ताद मोहद्दीन खान साहब का इतना नाम था, उससे आधा किलोमीटर दूर सेंट्रल जेल में तुम 1 महीना रह के आ रहे हो। यहां नहीं रुके, चलते जा रहे हैं क्या? अभी तो तुमको पैसे की चमक दिख रही होगी ना बेटा, ये अपराध की दुनिया में पैसे का बड़ा चमक धमक होती है ना। आज तो तुम वहां अंदर जेल में भी तुमने अय्याशी करी है। ये जो पाउडर बेच के तुम खुश हो रहे हो ना, जेल के अंदर पाउडर बेच रहा हूं मैंने कहा फूफा जी आपको तो सब पता चल ही जाता है। घाटा भाई साहब, सुबह उठा पूरा घर में वो चला गया, पाउडर बेचता है पाउडर बेचता है। हाँ मतलब कुछ भी चल रहा है घर के अंदर। कह रहा इसको तो यहाँ से निकाल दो, निकाल दो, यहाँ से निकाल दो, ये तो भैया गुंडा बनेगा, ये भैया हमको कराएगा। मैंने बोला पापा मैंने बोला था सड़क पे लेके आएगा लड़का। अरे पुलिस बहुत खतरनाक होती है पुलिस। मैंने कहा अरे नहीं है भाई वैसा कुछ भी, आप अपना करो। नहीं नहीं तुम यहाँ नहीं रह सकते भैया, तुम तो चले जाओ, ये कोई आर्टिस्ट का बिहेवियर होता। आर्टिस्ट का बिहेवियर इतना बोर किया मेरे को। मैं कहा आर्टिस्ट ही नहीं बनना, सितार नहीं बजानी। ये लोग ऐसे कि अगर तुम्हारा मतलब दुकान हो तुम्हारी और तुम बोल दो गले पे नहीं बैठना तो कैसा हो जाएगा? गले पे नहीं बैठना मतलब क्या? मैंने कहा नहीं बजानी सितार नहीं बजानी, ऐसे कैजुअली बोल दिया मैंने। तो बोले क्या करोगे? मैंने कहा कुछ और करूंगा मैं। बोले तुम्हारे तो डिग्री नहीं है, तुम तो 2nd ईयर में अभी। मैं कोई ना कोई काम मैंने सोचा उसी टाइम पे, मैंने कहा रेडियो जॉकी बनूंगा मैं। बकचोदी मजा तो आता ही था। ओ भाई मेरे चाचा ने तब नया प्रिंट निकालना सीखा था, वो 2 रेडियो जॉकी कोर्स के प्रिंट निकाल के लेके आते। मैंने कहा हर चीज का प्रिंट क्यों? वो हर चीज का प्रिंट निकाल लेते थे। प्रिंट निकाल के आए, ये देखो
उनको लगता है बताएंगे तो कोई मानेगा नहीं, तो प्रिंट लेके चलते थे वो। है ना? कह रहा भैया देखो एक बम्बई का कोर्स है। बोले जाने तो उसको भाईजान, जाने तो, एक तो जॉइंट फैमिली सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना, जाने तो उसको, जाने तो बर्बाद होगा, 2 दिन भूखा रहेगा, दौड़ा दौड़ा वापस आएगा। मैंने कहा ठीक है भाई, नहीं आएंगे वापस यार, मैं ईगो पे ले चुका हूँ मैं ऑलरेडी। मैं कहा मुझे तो जाना है। बोले कहाँ जाना है तुझे? एक बम्बई में है, एक दिल्ली में है कोर्स। बम्बई में देख लो भैया, हमारे जान पहचान के 2-4 लोग रहते हैं, कभी भूख प्यास लगी तो खाना खिला। दिल्ली में कोई नहीं है हमारा, सोच लो पहले ही तुम। मैं कहा दिल्ली भेज दो भाई साहब।